जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कैसे हैं मेरे ठाकुर जी के भक्तों। जैसा कि आपको पता ही है कि देव उठनी एकादशी आने वाली है। इसको देव प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद उठते हैं। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु पाताल लोक में 4 महीने के लिए सोने जाते हैं और उस समय हमारे ब्रह्मांड का सारा कार्यभार भगवान शिव संभालते हैं। और इस एकादशी पर जब भगवान श्री हरि विष्णु उठते हैं तो वह अपना बैकुंठ में जाकर अपना सारा कार्यभार संभाल लेते हैं। प्रभु के इस दिन उठने के कारण ही इस एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, विवाह शुरू हो जाते हैं और ये दिन इतना शुभ होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके नाम से उनकी विवाह की दिन नहीं निकल पाता है, तो वह बिना किसी पंडित से पूछे, बिना कोई मुहूर्त निकलवाए विवाह कर सकते हैं। यह दिन इतना शुभ होता है। इस दिन हम देव उठाते हैं और तुलसी और शालिग्राम की पूजा भी करते हैं और हम जो पतवारी लगाते हैं वो तुलसी जी की और शालिग्राम का, चाहे विवाह करें या ना करें, तो वो तुलसी जी को पूरा 16 श्रृंगार करके उनका अच्छे से पूजन करते हैं, उनकी अच्छे से पूजा अर्चना करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि हम देव कैसे उठाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी सामग्री बताती हूँ कि हमें इसमें कौन कौन सी सामग्री चाहिए। देव उठनी एकादशी पर हमें चाहिए ये गेरू पाउडर, जो आपको मार्केट में आराम से अवेलेबल हो जाता है। खड़िया पाउडर ये हमें चाहिए। इसमें मूली, बैंगन, सिंघाड़ा, खील बताशे। ये खील बताशे जो दीपावली पर आते हैं उसमें से ही मैंने कुछ सुच्चे रख लिए हैं। ये हमें चाहिए गुड़, बेर, रुई और हमें कुछ दक्षिणा चाहिए। दक्षिणा में आप 11 या 21 रुपये भी चढ़ा सकते हैं। एक हमें चाहिए घी का दीपक। गेहूँ इतने लें कि आपके अच्छे से आप किसी को दे सकें। परात चाहिए हमें 1 कटोरी और 1 चम्मच भी चाहिए। चलिए मैं आपको बताती हूँ देव कैसे बनाते हैं। जहाँ पे हमने पतवारी बनाई होती है उसी के सामने एक फर्श पे आप उसको अच्छे से पहले धो लीजिए या साफ़ कर लीजिए पोछा लगा के। फिर उसके बाद आपको एक ऐसा वो बनाना है गेरू और खड़िया से। मैं बना नहीं रही हूँ क्योंकि मैं ये कल बनाऊँगी, तो मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ। इसको यहाँ पे ऐसे करना है और सबसे पहले खड़िया जो पाउडर होता है, क्योंकि हम कभी भी ज़मीन पर अपने देवों को नहीं बनाते हैं, सबसे पहले हम खड़िया से ये ऐसे पूरा स्क्वायर सा बना लेंगे। जितना आपको बनाना है, छोटा बनाना है, आपको बड़ा बनाना है, पहले इस तरह से एक स्क्वायर बना लीजिए। उसके बाद आप गेरू से, जब वो सूख जाए उसके बाद गेरू से गोल गोल करते हुए आपको 7 सर्कल बनाने हैं। 7 सर्कल बनाने के बाद आपको ये 7 हमारे ये देव के बनाने हैं ऐसे निशान। और इसको एक, जैसे आपको ऐसा लगना चाहिए कि एक बेडशीट पर आपने एक पलंग के ऊपर भगवान को सुलाया है, तो उसको सुंदर बनाने के लिए आप इस तरह से डिज़ाइन भी बना सकते हैं यहाँ पे, कि ऐसा लगे कि एक चादर है, उसके बेड है, उसके ऊपर बेडशीट बिछी हुई है और देव सो रहे हैं। तो आपको पहले चकोर बनाना है, फिर ये डिज़ाइन सा बना लीजिए। फिर आपको ये 7 सर्कल बनाने हैं, 7 गुड़िया ऐसी बनानी है। इनको हम एक विष्णु जी की तरह ही मानते हैं। कई लोग लक्ष्मी और विष्णु जी बना लेते हैं, लेकिन मैं ये 7 बनाती हूँ। उसके बाद आपको ये शंख बनाना है, चक्र बनाना है, गदा बनाना है और विष्णु जी के पद चिन्ह बनाने हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें इस पे गेहूँ रखने हैं। गेहूँ इतने लें कि आप किसी को दान दें तो वो पिसवा भी सके। उसके बाद हमें ये जितना भी हमने ये प्रसाद लिया है ये हमको सारा रखना है, सारा इस गेहूं के ऊपर रखना है। अभी मैंने गेहूं कम लिए हैं तो मैं सारा नहीं रख पा रही हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि इस तरह से हमें ये रखना है सारा जो भी प्रसाद है। और उसमें थोड़ा सा ये रुई लेके ऐसे रखना है और उसमें मूली भी रखना है, गेहूँ के ऊपर ही रखना है हमें ये सब। और बीच में एक ये घी का दीपक यहाँ पे लगाना है, घी का दीपक लगाना है और ऐसे परात ढक के हमें देव को सुला देना है। उसके बाद जब शाम होएगी, अंधेरा होएगा, तो हमें क्या करना है, हमें देव को उठाना है। अब देव को कैसे उठाते हैं मैं आपको बताती हूँ। देव को उठाने के लिए सबसे पहले आपको एक कटोरी चाहिए। कटोरी किस लिए चाहिए मैं वो भी बताती हूँ। कटोरी किस लिए चाहिए आपको बताती हूँ कि आप ये दीपक निकालिए बाहर, उसको इतना रखिए और एक प्लेट ऐसे रखिए कटोरी, ताकि दीपक
हमारा बढ़े नहीं, जगता ही रहे। और उसके बाद आपको ऐसे करके देव उठाने हैं। और आपको मैं देव उठाने के गीत भी बता रही हूँ कि मैं आपको ये शेयर कर दूँगी। अभी आपको अगर दिखाई दे रहा है, अगर आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है तो आप देख सकते हैं कि हमें इसमें परिवार के सभी लड़कों के, सभी बहुओं के और सभी लड़कियों के और सभी घर के छोटे लड़कों के जो हमारे बच्चे होते हैं उन सब का नाम ले लेके देव को उठाना है। और हमारे गोत्र का नाम लेते हुए भी हमारे को देव को उठाना है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, हमने जोत जगा दी है, जोत नीचे जग रही है, एक प्लेट हमने कटोरी लगाई है ताकि जोत बढ़े नहीं और वो अच्छे से जगती रहे। और हमको ऐसे गाना गाना है, देखिए जैसे मूली का पत्ता हरिया भरिया, मूली का पत्ता हरिया भरिया, रविंदर का मुख पानी पानो भरिया, मूली का पत्ता हरिया भरिया, रविंदर का मुख पानो भरिया। तो जिसमें जैसे मैंने ये रविंदर बोला है तो रविंदर की जगह मान लीजिए आपके घर में महेश है, सुरेश है, जो भी नाम है, मान लीजिए घर में 2 लड़के हैं तो आप इस तरह से बोलेंगे, मूली का पत्ता हरिया भरिया, रविंदर सुरेंदर, मोनू का मुख पानो भरिया। तो उन तीनों चारों का नाम लेते हुए आप ऐसे उठाएंगे। फिर उसके बाद आपको जैसे मान लें घर में आपकी कितनी बहुएं हैं, 2 हैं या आपकी सास है, 3 बहुएं हैं, तो आपको फिर फटाफट गाना है। ये मैं आपको बता रही हूँ इसलिए थोड़ा धीरे धीरे हो रहा है मेरा। तो ये जैसे आपका दूसरा आ गया, फिर आपके घर की बहुओं का नंबर आता है। हम बोलते हैं, ओलिया ओलिया धरे पंज गट्टे दिया विनर तेरे बेटे, ओलिया 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 कोलिया धरे पंज गट्टो जियो विमला तेरे बेटे। तो ऐसे ही हमें घर की सारी बहुओं का नाम लेना है। उसके बाद हमें घर की सारी बेटियों का नाम लेना है। उसके बाद हमें सारे घर के छोटे लड़कों के नाम लेने हैं। चाचा ताऊ में जितने भी हमारे छोटे लड़के होते हैं, हमारे घर में जितने छोटे बच्चे हैं उन सबका लेना है, स्पेशल लड़कों का। उसके बाद हमें अपनी गोत्र का नाम लेना है। गोत्र का नाम लेते हुए हमें क्या करना है, जैसे मेरी गोत्र वत्स है तो मैं वत्स का नाम लूँगी। आपकी गोत्र जो भी है, आपका गोत्र है, शांडिल्य है, जो भी है आप उसका नाम लेंगे अपनी गोत्र का। कोरा करवा शीतल पानी, उठो देवो पियो पानी, उठो देवो बैठो देवा, अंगुरिया चटकाओ दे मस्त गोतियों के देवा। तो अगर आपके जैसे गोत्र मान लीजिए शांडिल्य है, अगर आपकी गौ शांडिल्य है तो आप ऐसे बोलेंगे, कोरा करवा शीतल पानी, उठो देवो पियो पानी, उठो देवो बैठो देवा, अंगुरिया चटकाओ देवा। तो इस तरह से करते हुए आप ये पूरी सबका नाम लेंगे अपने परिवार का। और उसके बाद उस दीप को जगने देंगे। जब वो दीप बढ़ जाता है उसके बाद आप प्रसाद घन सब में ग्रहण करेंगे और देंगे। और आप देखेंगे कि जो आपकी ये परात है उस पर एक काला काजल आ जाएगा। जैसे कि ये मेरा पिछले साल का काजल है, ये हमने इकट्ठे करके एक डिब्बी में भर लिया है। तो इस हमारे काजल बनाने के लिए ही हमने इसको कटोरी को रखा था, नहीं तो हम इस दीप को बाहर भी रख सकते थे, लेकिन अंदर रखने का कारण यही था कि इसके ऊपर एक तरह बहुत सारा काजल इकट्ठा हो जाएगा। और फिर उस काजल को घर के सभी सदस्य रात को लगाएंगे और जो बाकी काजल बच जाता है उसको एक डिब्बी में भर के रख सकते हैं। ये मेरा पिछले साल का काजल है जिसको हम रख लेते हैं। जैसे कई बार हम बच्चों को कान के पीछे लगाते हैं या छोटे बच्चों को लगाया जाता है, ये उसमें यूज़ करते हैं। तो आप सभी ये देव उठने की ये जो मैंने बनाया है इसको आप दीवार पे भी बना सकते हैं, नीचे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि नीचे ही बनाइए ताकि उसमें प्रसाद वरसाद रखना बहुत आसान होता है। इसको बहुत ईजिली से बना सकते हैं आप। मेरी 6 साल की बेटी भी ये बना लेती है। अब मैं आपको तुलसी पूजा के बारे में बताती हूँ। तुलसी पूजा के लिए हमें सामग्री चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए तुलसी माता के लिए चुंदरी। मैंने यहाँ पे 2 चुंदरी ली हैं, एक ये और एक ये, 2 चुंदरी ली हैं। पीला कपड़ा, तुलसी माँ के लिए एक और पीला, हम किसी लाल कपड़ा, अगर हम साड़ी या कुछ भी रख सकते हैं, हम किसी को देने के लिए भी अभी काम आ जाता है वो। हमें 2 ये झंडे चाहिए, ऐसे 2 झंडे। और हमें चाहिए रोली, मूली, चावल। और इसमें हम चावलों का यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि हम इसमें शालिग्राम जी पर अगर आप चढ़ाते हैं तो आपको ये तिल का प्रयोग करना है, क्योंकि शालिग्राम जी पर चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं। शालिग्राम जी के लिए जनेऊ और तुलसी माँ के लिए काजल, मेहंदी, ये इत्र, सिंदूर, ये उनके लिए मैंने हार लिए हैं उनको पहनाने के लिए, ये 2 लिए हैं मैंने। और ये चांदी की चुटकी, आप चाहें तो कोई भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप ले सकते हैं। चूड़ियाँ और ये बिंदी का पत्ता। और मैंने पूजा में ये रखा है हमारी मंजरी, तुलसी के पत्ते। ये हमने गोबर का जो उपला होता है उस पर हमने एक ये डाला है हमने कपूर
और ये और गूगल, और मैंने कुछ फल लिए हैं। आप मिठाई भी रख सकते हैं, मैंने अभी मिठाई नहीं रखी है क्योंकि मैं आपको बता ही रही हूँ। एक लोटा और उस पर ये आम के पत्ते और एक नारियल। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं चुनरी आपको उड़ा के नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि आपको पता है देव उठनी एकादशी पर ही तुलसी माँ पे चुनरी उड़ाई जाती है। तो आप ऐसे ऊपर से पहले एक चुनरी उड़ा दीजिए। मैं उड़ा के आपको नहीं दिखा रही हूँ, सिर्फ वैसे बता रही हूँ आपको मैं। और आप एक चुनरी को या तो आप साड़ी भी पहना सकते हैं या आप ऐसे नीचे भी लपेट सकते हैं ऐसे। फिर आप ये 2 झंडे लगाइए। तुलसी माँ को आप चूड़ियाँ पहनाइए, उनको बिंदी लगाइए, उनको हल्दी का टीका लगाइए। और आपने शालीग्राम जी बिठाए हुए तो शालीग्राम जी पे आप तुलसी की मंजरी चढ़ाइए, ये आप तिल चढ़ाइए सफ़ेद वाले। और उस दिन आपको एक काम करना है जो मैंने पहले भी आपको अपनी एक वीडियो में बताया है कि आपको तुलसी जी पे 365 जोत का दिया लगाना है, पथवारी पे 365 जोत का दिया लगाना है। और हमारी एक 365 जोत का ही दिया आपको आंवले के पेड़ के पास रखना है। और एक मैंने ऐसे जोत बनाई है 5 जोत और एक कपूर का, ये मैं आरती के लिए लूँगी। और एक बात मैं आपको ये और बता दूंगी कि जो लोग कार्तिक मास में नहा नहीं सकते हैं और पूरी पूजा नहीं कर सकते हैं तो वे लोग देव उठनी एकादशी से लेकर देव दीपावली तक ये 5 दिन अगर 365 जोत का दिया तुलसी के नीचे जगाते हैं तो वो बहुत शुभ होता है। और वो 5 दिन अगर नहाते हैं तो उनको उन 5 दिनों में पूरे कार्तिक में नहाने का फल मिलता है। जैसे कि हमारा होता है कि जब हम ये आते हैं हमारा सावन, तो हम कहते हैं ना कि हमारे सावन के 4 सोमवार हमारे 16 सोमवार के व्रत का पुण्य देते हैं। ऐसे ही अगर कार्तिक के लास्ट में देव उठनी एकादशी से लेके देव दीपावली तक ही आप नहाते हैं और अच्छे से पूजा पाठ करते हैं और ये 365 जोत का दिया जगाते हैं तो ये बहुत शुभ होता है। ऐसा सभी को करना चाहिए। अगर नहीं कर पाते हैं तो आप एकादशी के दिन जरूर 365 जोत का दिया जगाइए, 365 जोत का दिया जगाइए और सुबह और शाम। क्योंकि स्त्रियां क्या होती हैं कि पूरे हम 365 दिन नहीं जगा पाता है कि तुलसी माँ की पूरे साल की पूजा का फल मिलता है। तो ये अगर सभी हो सके संभव तो सभी कीजिए। अब जब कल मैं देव उठनी एकादशी की पूजा करती हूँ तो मैं आपको वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती थी, ये शालीग्राम जी हैं। एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि मेरे पास अभी शालीग्राम जी नहीं है। तो मेरी एक वीडियो में मेरी बेटी सुन रही थी तो उसने क्या किया, क्योंकि मैं वृंदावन गई थी पिछले महीने तो मैंने बोला था मुझे शालीग्राम जी चाहिए। तो वो मेरे बहुत ही पुराने हैं मेरे दुकानदार वो, तो उन्होंने मेरे को बोला दीदी ये जो मैंने, क्योंकि मैं बार बार एक ही बात पूछ रही थी कि क्या ये असली शालीग्राम है, असली शालीग्राम है। तो उन्होंने मुझे बोला कि दीदी आप हमारे इतने टाइम से हमारे यहाँ दुकान पे आते हैं, पिछले 15 से 18 साल से, तो मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा ये असली शालीग्राम नहीं है। क्योंकि आप सभी को पता है नर्मदा नदी का हर पत्थर शिवलिंग होता है और नेपाल की जो गंडकी नदी है उसका हर काला पत्थर हमारे शालीग्राम जी होते हैं। तो मेरी बेटी ये बात सुन रही थी और उसने क्या किया है, एक अपना लिया है वाइट पत्थर, उसको पेंट किया है और देखिए कितने सुंदर शालीग्राम जी बनाए हैं। और उसने बना के ना उनको यहाँ पे बैठा दिया है और मेरे को बोल के गई है कि मम्मा आप इसकी पूजा करना। और आप बोल रहे थे ना कि मैं तुलसी विवाह नहीं करूँगी तो वो भी करना। तो अगर हम तुलसी विवाह करते हैं तो हमें सिर्फ एक काम करना होता है कि जो ये हम पीले कलर का कपड़ा या पटका जो भी हम विष्णु जी को पहनाते हैं उसके इस कॉर्नर से लेके हमें तुलसी जी को जो कोना होता है चुन्नी का उसको बांध देते हैं। और घर में या तो एक छोटा बच्चा हो, लड़का हो या जो भी हो, मतलब एक लड़का उस शालीग्राम जी को हाथ में लेके हमारी ये 4 इसकी 7 परिक्रमा करते हैं। तो पहले तुलसी माँ तो राइट में होती हैं और जब उनकी शालीग्राम जी की 7 परिक्रमा हो जाती है तो वो लेफ्ट में आ जाती है। बस तुलसी विवाह में और तुलसी पूजा में यही इतना फ़र्क होता है बस। और एक चीज़ और होती है कि उसमें गन्ने का मंडप लगाया जाता है, वो आपकी इच्छा अनुसार है, आप लगाएं या ना लगाएं। तो मैं बोलूँगी अगर आप तुलसी विवाह कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से करें, पूरा गन्ने का मंडप लगाएं और अच्छे से करें। लेकिन मैं अगले साल कोशिश करूँगी क्योंकि मेरे पास अभी शालीग्राम जी नहीं है, मैंने आपको बताया था मुझे घर में पूजा करनी है। और बस और आप ज़रूर पूजा कीजिए इसके बहुत इसका बहुत लाभ होता है, घर में बहुत सुख शांति बनी रहती है,
समृद्धि बढ़ती है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे मेरे ठाकुर जी।